नमस्कार दोस्तों। गंडमूल नक्षत्र में जन्म होना सामान्यतः अत्यंत अशुभ माना जाता है, लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि गंडमूल नक्षत्र का जन्म भी शुभ हो सकता है तो आप क्या कहेंगे? जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं कि गंडमूल नक्षत्र का जन्म कई बार शुभ भी होता है। बिल्कुल कई बार शुभ भी होता है, कई बार अशुभ भी होता है, खराब भी होता है, कई बार शुभ भी होता है। देखिए, मैं शुरू से जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी सच्चाई है, वो आपके सामने रखता आया हूं और सीधे बेबाकी के साथ सीधे सीधे आपके सामने मैं सारी बातें जो है वो रख देता हूं। यदि बात कड़वी है तो भी आपके सामने रखता हूं, बात मीठी है तो भी आपके सामने रखता हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं थोड़ी ही सही लेकिन मीठी बात करूंगा। थोड़ी और मीठी ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि कई बार गंडमूल नक्षत्र में जन्म होना शुभ होता है, यह मीठी बात है, लेकिन कई बार अशुभ भी तो होता है, तो यह थोड़ी मीठी बात है। तो चलिए, फैक्ट है, जो भी फैक्ट है, कड़वा मीठा है, जो भी है आपके सामने रखना चाहता हूं यहां पर मैं इस वीडियो के माध्यम से। कुल 6 प्रकार के गंडमूल नक्षत्र होते हैं: अश्विनी, मघा, ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती और मूल। इन 6 नक्षत्रों के, देखिए, सारे नक्षत्रों के अपने अपने चरण होते हैं। हर एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो 6, एक एक नक्षत्र के 4 चरण, तो 6 नक्षत्र के टोटल कितने चरण हो गए? 24 चरण। यानी 24 ऐसी स्थितियां हैं जब किसी बच्चे का गंडमूल नक्षत्र में जन्म हो सकता है। लेकिन सारी की सारी 24 जो स्थितियां हैं, उन सारी स्थितियों में खराब नहीं होगा। आज का ये वीडियो गंडमूल नक्षत्र का भाग 2 है, दूसरा भाग है, पार्ट 2 है। पहले वीडियो में मैंने आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताया, कहां पर नेगेटिविटीज होती हैं, कहां पर पॉजिटिविटीज होती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मघा नक्षत्र के बारे में। मघा नक्षत्र में यदि किसी बच्चे का जन्म हुआ, या फिर आपका भी जन्म हुआ, या आपके नियरेस्ट डियरेस्ट किसी का जन्म हुआ है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि किस चरण का जन्म है। जी हां, नक्षत्र नहीं, नक्षत्र के साथ उसका चरण ये डिसाइड करेगा कि वो आपके लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो केवल नक्षत्र में जन्म ले लेने से, मूल नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र में जन्म ले लेने से आप ये मत सोचिए कि भाई प्रॉब्लम हो गई, परेशानी आ गई। तो मघा नक्षत्र में भी जन्म लेना जो है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, या किसी बच्चे के लिए अच्छा हो सकता है। कैसे? देखिए, मैं यहां पर चरणों के माध्यम से बताता हूं आपको। मान लीजिए किसी का जन्म जो है मघा नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्म है, चारों चरण की हम यहां पर बात करेंगे। यदि किसी का जन्म मघा नक्षत्र के प्रथम चरण का है, तो उसे जो है उसकी माता को कष्ट देखने को मिलता है। माता को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज जो हैं वो आते हैं बच्चा होने के बाद। तो माता का, या कई बार ये देखा जाए कैरियर में कुछ ना कुछ डाउनफॉल आता है माता के। तो हेल्थ इश्यूज या कैरियर में डाउनफॉल, भाई महिलाएं भी जॉब करती हैं, महिलाओं का भी अपना एक कैरियर होता है, वो डाउनफॉल आने भी अच्छी बात नहीं होती है। तो मघा नक्षत्र का प्रथम चरण जो है माता को कहीं ना कहीं कष्ट देता है, यदि किसी बच्चे का जन्म मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो। द्वितीय चरण में जन्म हुआ है तो ये पिता को कष्ट देता है। पिता के स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ इश्यू आए संतान के बाद, या फिर कैरियर में डाउनफॉल आए, या भाग्य में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिले। तो ये जो प्रथम और द्वितीय चरण है ये नेगेटिव है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि थर्ड एंड फोर्थ, तृतीय और चतुर्थ चरण बहुत अच्छा है। तो यदि किसी बच्चे का जन्म मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है तो वो धनवान होता है। भाई देखिए, मैं हमेशा से एक बात कहते आया हूं, जीवन में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन सी 3 चीजें? स्वास्थ्य, परिवार और पैसा। भाई फाइनेंस, पैसे को आप जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकते। स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे पहले नंबर पर मैं स्वास्थ्य ही रखता हूं, दूसरे नंबर पर मैं परिवार ही रखता हूं, लेकिन तीसरे नंबर पर पैसा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, फाइनेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, धनवान होना इस दुनिया में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मघा नक्षत्र के तृतीय चरण का जन्म धनवान बनाता है उस जातक को। अब यदि वो जातक धनवान है तो उसका परिवार भी धनवान ही होगा, अकेले थोड़े वो धनवान होगा, तो उसके माता पिता भी धनवान होंगे। उसके, इसका मतलब ये हो सकता है कि बच्चे का जन्म हुआ तो माता पिता की किस्मत खुल गई, क्योंकि उस बच्चे को भौतिक सुख सुविधा देना। देखिए, धनवान का मतलब क्या? धनवान का मतलब भौतिक सुख सुविधाओं का होना। तो बच्चे को, जिसका जन्म हुआ है मघा नक्षत्र के तृतीय चरण में,
प्रभु ये कह रहे हैं या परिस्थितियां ये कह रही हैं, ज्योतिष ये कह रहा है कि भाई इस व्यक्ति ने धनवान होना है, इसको भौतिक सुख सुविधाएं मिलना है। भौतिक सुख सुविधाएं बच्चे को कहाँ से मिलेगी? माता पिता से मिलेगी, बड़ों से मिलेगी। तो माता पिता का भाग्य भी खुल जाता है बच्चे के पैदा होने के बाद, और फिर बच्चा जब बड़ा होता है, आगे बढ़ता है, तो खुद के भी अपने दम पर भी वो धनवान होता है, अच्छा कैरियर उसका होता है। और जब इसके बाद चतुर्थ चरण का जब जन्म होता है मघा नक्षत्र के, तो यहां पर भी वही बात है, लेकिन थोड़ा सा अलग कह दिया जाता है कि भाई उसे जो है सुख मिलता है, मानसिक सुख, शारीरिक सुख। अब जो धनवान है जरूरी नहीं कि मानसिक सुख भी उसे मिले, लेकिन मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म मानसिक सुख को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, उसका परिवार भी अच्छा होगा, उसके पास पैसा भी होगा। भाई कोई व्यक्ति मानसिक सुखी है, इसका क्या मतलब? इसका सीधा सा मतलब है स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो मानसिक सुखी होगा, परिवार भी अच्छा ही होगा तभी तो मानसिक सुखी होगा, और पैसा होगा तभी तो मानसिक सुखी होगा। तीनों में से कोई एक चीज भी गड़बड़ है तो मानसिक सुख कहां? तो ये जो चार चीजें हैं मघा नक्षत्र में, ये चारों चरण जो हैं अलग अलग अपने फल देते हैं। पहले 2 चरण खराब फल देते हैं, मानता हूं, दूसरे 2 चरण अच्छे फल देते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। तो हमेशा ही मघा नक्षत्र का यदि जन्म है तो खराब नहीं होगा। अब बात ये आती है कि भाई इसके लिए क्या पूजा पाठ करवाई जाए। तो मघा नक्षत्र के 7वें या 12वें दिन जब बच्चे का जन्म हुआ, मघा नक्षत्र में जन्म हो गया, तो उसके 7वें या 12वें दिन, जन्म के 7वें या 12वें दिन जो है वो पूजा पाठ का विधान है, शांति का विधान है। अब इस शांति को जो है ना वो वही लोग कर सकते हैं जो कर्मकांड जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है जो सामान्य लोग, जो कर्मकांड नहीं जानते, जो ज्योतिषी कर्मकांड नहीं जानते, जो पंडिताई नहीं जानते, वो लोग उन सब चीज़ों की व्यवस्था करके वो सारे मंत्रोच्चार नहीं कर सकते, वो सारी पुस्तकें, वो सारे ग्रंथ उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो बेहतर ये होगा कि किसी पंडित जी को कहा जाए, आसपास जो भी रहते हैं उनसे कहा जाए, जो भी ज्योतिष रहते हैं, विद्वान रहते हैं, उनसे कहा जाए कि भाई मघा नक्षत्र या इस समय का जो जन्म है, और हमें लगता है कि मघा नक्षत्र का जन्म है, और पहले और दूसरे, अच्छा एक बात ध्यान रखिए, पहले और दूसरे चरण का जन्म है तो ही शांति कराइए, तीसरे चौथे चरण के जन्म में कोई शांति की जरूरत भी नहीं है। जब अच्छा ही है तो काहे की शांति? तो पहले और दूसरे चरण का यदि जन्म मिलता है तो आप अपने आसपास के पंडित जी को कहिए भैया मघा नक्षत्र का जन्म है, प्रथम चरण या द्वितीय चरण का जन्म है, इसकी शांति करना है। 7वें या 12वें दिन वो आपको जन्म, बच्चे का जो जिस दिन जन्म हुआ है मघा नक्षत्र में, उसके 7वें या 12वें दिन वो आपको सजेस्ट करेंगे शांति करने के लिए, आप करवा लीजिएगा। तो वैसे मैं कई बार, मेरा हमेशा से ये कहना रहता है कि किसी से शांति पूजा पाठ कराने से बेहतर है आप खुद ही कर ले। लेकिन कई बार एक चीज़ ये भी होती है कि बहुत सारी चीज़ें आप अरेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया ना भाई, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट होता है नक्षत्र की पूजा में। अब आप अरेंज नहीं कर सकते तो इससे बेहतर ये कि करवा ही लिया जाए, बच्चे के फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अच्छे किसी विद्वान को, जो लूटपाट नहीं करते हैं, ऐसे विद्वान को, जो विश्वसनीय ऐसे विद्वान को कहा जाए, उनसे पूजा पाठ करवा ली जाए। बहुत सारी पूजाएं ऐसी होती हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन इस पूजा के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा करने के लिए, करवाने के लिए, जो भी आपका मन करता है, जिससे भी मन करता है उनसे करवाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का ये वीडियो देखा। भाग 2 आज था, और 4 भाग बचे हुए हैं। टोटल 6 वीडियोज इस पर बनेंगे गंडमूल नक्षत्र पर। तो आप सारे वीडियोस देखिए और सबके साथ शेयर भी करिए, ताकि दूसरे जो भी इस अंधविश्वास में फंसे हैं कि गंडमूल नक्षत्र में जन्म हो गया मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होनी है, कम से कम यदि तृतीय चतुर्थ चरण, मघा नक्षत्र के तृतीय चतुर्थ चरण का जन्म है तो कम से कम उनको एक खुशी तो मिलेगी इस बात से। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।